नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे आर्ट एंड कल्चर के बारे में। यानी आज हम लोग जानेंगे कि जातिगत आधार पर जो काम बांटा गया था क्या सही था कि गलत था, क्योंकि जो महात्मा गांधी थे कुछ स्तर तक महात्मा गांधी का बात सही था। इसीलिए आज हम लोग जानेंगे क्या जातिगत आधार पर जो काम करना चाहिए था संवैधानिक रूप से, और जो अच्छा काम हो क्या करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर अगर उनका पूरा बात अगर हम लोग मानते हैं, अगर मान लीजिए महात्मा गांधी का पूरा बात अगर माने तो फिर तो महात्मा गांधी का कहना है डॉक्टर अम्बेडकर से कि जैसे जातिगत आधार पर काम होना चाहिए। फिर तो जो भंगी का लड़का है, सवाल उनसे कहा गया था, महात्मा गांधी से पूछा गया था कि जब भंगी का लड़का लैट्रिन साफ़ करता है, हाथ से मैला उठाता है, तो क्या मैला उठाना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि डॉक्टर अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, कुछ लोग का कहना है, और कुछ लोग अजीब तरीके से बात करते हैं। जैसे कुछ लोग का कहना है कि डॉक्टर अम्बेडकर संविधान नहीं लिखे। अरे तुम अगर ध्यान से पढ़ोगे और जब तुम इस पीड़ा से गुजरोगे तो तुमको कितना अजीब लगेगा। डॉक्टर अम्बेडकर क्या कह रहे हैं, जब संविधान लिखे तो अनुच्छेद 19, 17, 18 जितना पढ़िए मूल अधिकार, 23 पढ़िए, बलात् एवं बेगारी पढ़िए, 24 पढ़िए, इसमें ही कहा गया है। और 15 पढ़िए, 16 पढ़िए, कह रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर जब संविधान लिखे थे इसमें कहा यही गया है कि कोई भी व्यक्ति हाथ से मैला हाथ से नहीं उठाएगा। क्योंकि हाथ से अगर डॉक्टर अम्बेडकर संविधान नहीं लिखे होते और जब अनुच्छेद नहीं होता, संविधान नहीं होता, तो हाँ आज भी जो भंगी समाज है आज हाथ से मैला उठाता। और कितनी अजीब बात है। और भारत के लोग और भारत के जो जितने भी जो लोग इस चीज़ को जो इस चीज़ का लाभ उठाए हैं उनको आज भी खुल के बोलना चाहिए कि गलत हुआ, लेकिन कोई नहीं बोलता। अमेरिका में जो निग्रो लोग थे, श्वेत लोग थे, अब तो निग्रो भी वहाँ पर नहीं कह सकते, और श्वेतों के साथ इतना भेदभाव हुआ था। वहाँ की सरकार, इंग्लैंड की बड़े बड़े जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क है, वहाँ के राष्ट्रपति तक हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगे हैं कि हम लोगों से गलती हुआ था, हम लोग आप लोगों के साथ गलत किए। लेकिन भारत के लोग नहीं बोलते, हालांकि वो लोग ऐसा काम नहीं करवाते। लेकिन भारत में सोच के देखिए कि लैट्रिन साफ़ करने के लिए भी एक जातीय बनाई गई थी। लैट्रिन साफ़ कि तुम जब मैं लैट्रिन कर दूंगा तो उसका हाथ उठा कर फेंक देना। नाली साफ़ करने वाला, लैट्रिन साफ़ करने वाली, आज भी जो भंगी बिरादरी, जो आप शहर में जाएंगे तो गाली दिया जाता है कि साला भंगी चमार कहीं का, गाली दिया जाता है। आज भी शहर में दिया जाता है। हम लोग जब कंपनी में काम करते थे, एक लड़का था, उससे गलती हो गया वॉशरूम के चक्कर में, तो एक आदमी था गाली डायरेक्ट क्या दे रहा कि साले भंगी कहीं का। तो हमको समझ में नहीं आया, लेकिन एक लड़का था मेरे साथ, उसको समझ में आ गया था कि भंगी क्या बोल रहा है। मैं उससे बोला कि अरे भंगी वो क्या बोल रहे हैं, तो बोला कि अरे भैया ये जाति होता है एक भंगी, जो लोग वाल्मीकि समाज से आते जो लैट्रिन साफ़ करते हैं उन लोगों को भंगी बोला जाता है। और वहीं वाला ये गाली दे रहा है, तो गलत बात है। इसी देश में जाति, अब सोचिए अब कितने दुनिया में जब विश्व स्तर पर जब लोग हम लोग के बारे में सोचते होंगे। और तो छोड़िए, दूसरा हो गया लैट्रिन साफ़ करने वाला, पहली दूसरी बात यह है, एक और बात है, इसी देश में इसी धर्म के लोग, यानी हिंदू धर्म के लोग हिंदू जाति के लोगों से ही मूला कर्म लेते थे। मूला कर्म क्या है का स्तन, जो ब्रेस्ट टैक्स होता है, जिसका जितना ब्रेस्ट बड़ा होगा उसके आधार पर टैक्स लिया जाता था। अगर छोटी महिला है तो छोटी आधार पर लिया जाता था, बड़ी है तो बड़ा के आधार पर लिया जाता था। एक बार भी लोग गलत नहीं बोलते। इसी देश में सती प्रथा थी, महिलाओं को सती कर दिया जाता था, तो नहीं बोलते लोग। तो हमारी एक समस्या है, ऐसा नहीं है कि सारे लोग ऐसे हैं। स्वर्ण समाज में भी ऐसे लोग थोड़ी हैं। स्वर्ण समाज के लोग खुद शंकराचार्य की बात नहीं मानते। शंकराचार्य इतना विद्वान व्यक्ति क्या कह रहा है, शंकराचार्य कभी भी जड़ी नहीं बांटे, सारे लोग जंतर बांटने लगे। जब शंकराचार्य आते हैं कहते हैं कि ईश्वर एक है, ब्रह्म एक है, ब्रह्म जो है निरंकार है। वो उनका बहुत बड़ा संघर्ष है शंकराचार्य का। जो व्यक्ति 8-9 साल की उम्र में घर त्याग देता है और इतने विश्व स्तर पे हिंदू धर्म को बढ़ाता है, वो ऐसा व्यक्ति बोल रहा है कि जो जगत मिथ्या है, ब्रह्म निरंकार है, इसका कोई आकार ही नहीं हो सकता। फिर भी शंकराचार्य एक और व्यक्ति थे जो जाते हैं वहाँ पे बनारस में, रविदास, उनका नाम अभी हमको याद नहीं आ रहा, कोई शंकराचार्य थे, जाते हैं और वहाँ पे टकरा जाते हैं रविदास से जब टकराते हैं तो कहते हैं साला अरे ये चमार हमको छू दिया। तो वहीं वहाँ पे कहते हैं कि तुम यहीं देश बदलने निकले हो, यहीं समाज में संस्कृति पहुँचे हो। तो ऐसे व्यक्ति थे शंकराचार्य लोग। आज क्या हुआ, आज उसी हिंदू धर्म में सारे लोग जंतर बांट रहे हैं। बच्चा नहीं हुआ तो जंतर ले जाओ, गरीबी है तो जंतर ले जाओ। हिंदू धर्म को लोग बर्बाद कर दिए। जैसे इसी धर्म के इतने विद्वान व्यक्ति हैं जिनका नाम था स्वामी विवेकानंद। इतने विद्वान, वो कहते हैं कि चमारों को उनका हक दे दो, शूद्रों को उनका हक दे दो, नहीं तो लोग छीन लेंगे। और इतनी सकारात्मक बात कहते हैं, जातिगत आधार पर भेदभाव मत करो, समानता लाओ, फिर भी उनकी बातें लोग नहीं मानते। दूसरी बात है, इसी धर्म से एक राजा राम मोहन राय पैदा होते हैं, वो खुद इस चीज़ का विरोध करते हैं, फिर भी उनके बिरादरी के लोग इतना उनको गाली देते हैं, दौड़ाते हैं मारने के लिए, इतना विरोध करते हैं। तो हिंदू धर्म के जो बड़े बड़े विद्वान उनका बात नहीं माने, जितने जंतर बांटने वाले थे उन लोगों की बातें लोग मानते हैं, इसीलिए धर्म भ्रष्ट है। बहुत से ऐसे लोग हैं। जैसे एक और थे जिनका नाम है, वो कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्ति, कहते हैं, उनका नाम जो इनके गुरु थे स्वामी विवेकानंद का, रामकृष्ण परमहंस।
तो बहुत से ऐसे विद्वान हैं, भारत में विद्वानों की कमी नहीं है, अध्यात्म की भी कमी नहीं है। अगर आप इतिहास में पढ़ेंगे, जो हिंदू धर्म के जो दार्शनिक है, बड़े बड़े जो दार्शनिक हैं, इनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो उनकी बात आप काट नहीं सकते। आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी धर्म के हों, आप शंकराचार्य की बात को नहीं काट सकते। कितना अच्छा बात कर रहे हैं शंकराचार्य, शिव स्वामी विवेकानंद कितना अच्छा बात कर रहे हैं, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, जितने भी लोग थे, दयानंद सरस्वती, सारे लोग अच्छी बातें कर रहे हैं। लेकिन हिंदू लोग, हिंदू धर्म में ही प्रॉब्लम है कि जो इस धर्म को मान रहा है ना, पाखंडवाद को मान लिए, लेकिन जो इस धर्म के सबसे जो विद्वान और सर्वोच्च व्यक्ति थे उनकी बातें लोग नहीं मानते, और मानना चाहिए। बाकी हम लोग का टॉपिक गड़बड़ हो गया। आज हम लोग को जानना था कि जातिगत आधार पर काम सही क्या है, गलत क्या है, कल हम लोग जानेंगे। क्योंकि हम लोग जानेंगे संस्कृति के बारे में, जो क्षेत्रीय स्तर पर जो बाजा बनाया गया था, तो जो चमारों का कौन सा बाजा होता था, नृत्य क्या होता था, इसके बारे में जानना था। पूरा टॉपिक गड़बड़ हो गया। तो कल हम लोग जानेंगे बाजा के बारे में कि जो हमारी डाइवर्सिटी क्या हो सकती है, जो म्यूजिक लाइन है, म्यूजिक में, कला में हमारी डाइवर्सिटी क्या थी, क्योंकि दुनिया में इतनी विविधता नहीं है जितनी डाइवर्सिटी हमारे देश में है। तो कल हम लोग जानेंगे संस्कृत के बारे में, संस्कृति के बारे में, जो यहाँ का बाजा क्या हो सकता है, नृत्य क्या हो सकता है, जो जातिगत आधार पर जो काम बनाया गया था, आखिर कैसा क्या हुआ कि एक अभिजात वर्ग में नाच चला गया। क्योंकि नाच तो पहले शूद्रों का, निम्न जातियों का माना जाता था। दारूबाजी जैसे दारू पीने का कला तरीका हो गया, ये सब असभ्य माना जाता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सारा कला अभिजात वर्ग के ऊपर चली गई, और जिसको जो काम करना चाहिए तो कर ही नहीं पाया। क्योंकि निपुण जो जातियाँ थी, जो निम्न जातियाँ थी, वो ये लोग निपुण थे कला में और संस्कृति में, लेकिन इन लोगों का कला छूट गया। तो कल हम लोग जानेंगे कला के बारे में, जो जातिगत आधार पर जो कला बनाया गया था। आज पूरा टॉपिक गड़बड़ हो गया।